पर ऐश्वर्या अपने पिताजी के साथ सब्जी बेचती थी। हाँ हाँ बिल्कुल सहयोग के लिए जाती थी, लंच वगैरह लेके वहाँ जाती थी, तो उसमें थोड़ा पार्ट टाइम में सहयोग करती थी। खाना ना खाए अवे तो एक बहुत कहा जाए जो सपना रहता है अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सपना और रह गया है जो नेक्स्ट ओलंपिक आने वाला है। भगवान अगर उसमें पदक दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी। एशियन तो हो ही गया, ये जो 22 एशियन गेम्स चाइना में हुआ है इसमें इसने मेडल मिला है 4x। इसका इंडिविजुअल जो है 400 मीटर का है और दूसरा है 400 इंटू 4 रिले वाला है, तो रिले में इसे मेडल मिला है। और यही ओलंपिक के लिए फिर तैयारी करने के लिए तिरुवनंतपुरम जल्दी ही 15 दिन के अंदर वहाँ जाएगी। और उम्मीद है कि एक अगर ओलंपिक में पदक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लाइक पी उषा वगैरह भी मिली हैं उससे, सचिन तेंदुलकर वगैरह जो हमारे नामी गिरामी हैं उनसे मुलाकात मुंबई में किया है, उसे प्रोत्साहन किया है। जो वहाँ के डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते थे उसमें वो लोगों ने मिलती रहती थी। उनका एक सपना था, जुनून है। आदमी में अगर लगन हो तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मते मर्दे मदते खुदा। भगवान आपको भरोसा रखना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, जरूर सफलता मिलेगी। कर्म और धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म हाँ धैर्य रखते रहिए, फल की इच्छा मत करो, फल तो अपने आप आपको मिलता रहेगा। आपके भाई जो हैं ऐश्वर्या जिनकी बेटी है तो बहुत संघर्ष किए हैं, सब्जी बेचते थे, तो कहा जाए आय का स्रोत बहुत मजबूत नहीं था कि बेटी को और जो है तैयारियां करे। कम पैसों में बेटी ने कहा जाए कि पूरी मेहनत लगा दी थी, पूरी जान लगा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लगन थे ना, मतलब उसमें जहाँ तक हो सकता था किसी से ले दे के अपना उधार बाढ़ी करके खर्च करता रहता था, लेकिन उसमें लगन थी कि बेटी आगे बढ़ेगी तो एक दिन नाम होगा। वो सपना जो है पूरा हो गया है। कभी ऐसा फोन आया कि भैया बेटी को ऐश्वर्या को वहाँ भेजना है गेम के लिए लेकिन पैसे नहीं है, मदद कीजिए? हाँ बिल्कुल आती थी, तो हम कहा कि चिंता मत करो, आपके हम साथ हैं, तो करते थे। बीच में हमारा आवागमन मुंबई में होता रहता था। मैं स्वयं नोएडा दिल्ली में रहता था, लेकिन मुंबई में उनसे मिलता रहता था। एक घनिष्ठ भ्रातृत्व प्रेम है। हमें पूरा वही सम्मान देते हैं जो एक बड़े भाई को दिया जाता है। जब अपने विचारों को शेयर करते रहते थे। ऐश्वर्या जब कहा जाए जब उसको जरूरत थी आए की, तो परिवार ने बहुत मदद किया। आप लोग चाचा, आप बड़े पिताजी हैं, परिवार ने मदद किया। आज उसी की बदौलत आज बेटी ने देश में नाम रोशन किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम सब परिवार एक ही हैं ही और पूरा समर्थन है ही। बड़ी खुशी बात है। गांव के परिवेश में रहते हुए यहाँ भी बीच में बचपन में आती रहती थी, समर वेकेशन में 10-15 दिन खेलती उलती रहती थी, तो हमसे ज़्यादा क्लोज थी। हमें तो अपने पिता से ज़्यादा हमें लाइक करती थी, क्योंकि मैं थोड़ा एजुकेशन में ठीक ठाक था, उतना हिंदी मीडियम में ही था, तो इसलिए जो है मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट लगाव रहता था। ऐश्वर्या आपसे ज़्यादा, पिताजी से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा बातचीत? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे बड़ी प्लीज रहती थी। बिकॉज आई कैन टॉक इंग्लिश इजीली, तो इसलिए जो चाहती थी कि हमारे पापा तो इंग्लिश जानते नहीं, बड़े पापा हम आपसे ही बात कर सकते हैं। हम कहा चलो अच्छी बात है और आगे बढ़ो। ठाकुर कॉलेज में जो वो स्पोर्ट में निकली वहीं से उसका करियर किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, पदक लाती रही। अब भाई हाल ही में बैंकॉक गई थी, उसमें 2 पदक लेके आई थी। वो टूर्नामेंट इससे थोड़ा छोटा था, ये तो बड़ा इवेंट है एशियन गेम्स जो 22 चाइना में आयोजित हुआ है। और इसमें हमारे देश के पदक जो है 100 से ऊपर आ गए हैं और जल्दी ही हमारे देश की टीम आएगी और उसे प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। मोदी जी भी तारीफ किए हैं बेटी की आपके? मोदी जी, योगी जी और देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, और एक नाथ शिंदे जी वगैरह, वहाँ के काफ़ी लोग जो है बड़े प्रसन्न हैं। बिलोंग तो नेटिव प्लेस जौनपुर यूपी से है, बट वहीं जाके एजुकेशन वगैरह किया और महाराष्ट्र की तरफ से खेली, तो उसमें जौनपुर का तो योगदान है। हमारा जड़ तो जौनपुर ही और सुल्तानपुर ही रहा है। एक छोटा सा गांव जिसे कोई नहीं जानता था, आज जो है पटल पर पूरा भारत का इंटरनेशनल स्तर पर सुल्तानपुर और रामपुर ब्लॉक आ गया है, और जौनपुर जिला जो है। गर्व हो रहा है? बिल्कुल गर्व हो रहा है, प्राउड ऑफ। एक लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, वी आर सो मच प्लीज्ड। हाँ, बहुत सब प्रसन्न है गांव के पीपल के लोग, और सब बड़े हमसे ज़्यादा हमारे गांव वाले खुश हैं। हमारे गांव वाले बड़े प्रसन्न हैं, हमारे पड़ोसी लोग हैं, और ये बड़े खुशी है कि चलो हमारे गांव की बेटी ने नाम किया तो हम लोगों को भी जो है
नाम आगे हुआ। कम से कम सुल्तानपुर को लोग जानने लगे। जौनपुर के पटल पर एक छोटा सा गांव सुल्तानपुर, जो पट्टी किरत राय है कहा जाता है कागजों में, बट सुल्तानपुर रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो है मड़ियाहू तहसील में आता है। कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब बेटी को छुड़वा दीजिए, गेम वूम जाके शादी विवाह कराइए? नहीं, बिल्कुल। भाई पूछता था, बोला लगन थी और स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई। तो एक जब आदमी बढ़ता रहता है तो उसमें एक लगन की भावना होती है। लोगों ने बीच में कहा कि क्यों इसमें इतने परेशान हो रहे, लेकिन उस संघर्ष जो है, इसके पिता ने जो है काफ़ी संघर्ष किया और उसमें लगन थी, उस लगन का फल मिला। और आगे भी अब तो इंडिया कैंप ने उसको गोद ले लिया है, तो इनको कोई करना नहीं हो तो जबरी खींच ले जाएंगे और वहाँ तैयारी कराएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट ओलंपिक जो है यूरोपीय कंट्री में कहीं भी आयोजित हो रहा है तो उसमें जरूर, वो तो इसके पहले ओलंपिक में भाग ले रही थी तो कुछ कारणों से जो है अपनी प्रिपरेशन की वजह से वहाँ नहीं जा सकी। हाँ, यही है। फोन वोन आया था, क्या बातचीत हुई? फ़ोन तो फिलहाल भाई का तो आता रहता था, बिकॉज वो जो है चाइना में है तो उससे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अब वहाँ जैसे मुंबई दहीसर आएगी तो उससे कांटेक्ट करने का प्रयास करूँगा। अभी उससे डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी चाइना में है, प्रयास करूँगा। देखो ओलंपिक में भी डंका बजाएगी ऐश्वर्या? बिल्कुल उम्मीद है कि अगर ओलंपिक में ला देगी तो फिर तो जौनपुर बन जाएगा। और भी प्रयास यही है। देखो तो भगवान फल देने वाला है, प्रयास तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर ऐश्वर्या ने चाइना में एशियंस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, जिसको लेकर गांव में तो खुशी का माहौल है ही है, बल्कि कहा जाए पूरा ज़िला खुश है, क्योंकि जौनपुर की बेटी ने वो कर दिखाया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था।